नमस्कार, खबर एक मिनट में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। तो आइए देखते हैं पूरी खबर एक मिनट में। गया में चोरों ने एटीएम को तोड़ दिया और उसमें रखे रुपए लेकर फरार हो गए। घटना बाराचट्टी थाना के शोभा बाजार की है। लोगों की सूचना पर पुलिस डॉग स्क्वाड की मदद से घटना की जांच कर रही है और स्थानीय लोगों से पूछताछ कर चोरों की तलाश में जुट गई है। हालांकि एटीएम से कितने रुपए की लूट हुई है, इसका खुलासा नहीं हो पाया है। पुलिस अपराधियों की पहचान और घटना की जांच के लिए बाजार में लगे सीसीटीवी फुटेज को भी खंगाल रही है। एटीएम कंपनी के अधिकारियों ने घटना के संबंध में स्थानीय थाने में अज्ञात अपराधियों के खिलाफ मामला दर्ज कराया है और पुलिस से मामले की जल्द जांच करने की अपील की है। हालांकि इस मामले में अभी किसी भी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। घटना के कारण स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल है। लोग इस वारदात के लिए पुलिस की लापरवाही को जिम्मेदार मान रहे हैं, जिससे पुलिस की कार्यशैली पर सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। गिरिडीह में बेखौफ नक्सलियों ने उप मुखिया की गोली मारकर हत्या कर दी। घटना डुमरी थाना क्षेत्र के तेलिया बहियार की है। घटना के कारण लोगों में दहशत का माहौल बना हुआ है। मृतक उप मुखिया का नाम सद्दाम अंसारी है। हत्या का कारण पंचायत चुनाव के दौरान आपसी विवाद बताया जा रहा है। लोगों से मिली सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतक के शव को अपने कब्जे में लेकर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। घटना के बाद से मृतक के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। नक्सलियों ने घटना को उस वक्त अंजाम दिया जब सद्दाम अंसारी डुमरी से अपने घर लौट रहे थे। पहले से घात लगाए नक्सलियों ने पहले तो उप मुखिया को गोली मारी और फिर रॉड से वार कर उन्हें गंभीर रूप से जख्मी कर दिया, जिसके बाद उनकी मौके पर ही मौत हो गई। स्थानीय पुलिस मामले की जांच कर नक्सलियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी को तेज कर चुकी है। घटना के बाद से मृतक के परिजनों में खौफ का माहौल है। पीड़ित परिजन आरोपियों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। सिवान में दो पक्षों के बीच मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। सोशल मीडिया में वायरल हो रहे वीडियो में दो पक्ष आपस में जमकर मारपीट कर रहे हैं और एक दूसरे पर ईंट पत्थरों से हमला कर रहे हैं। मारपीट का वीडियो नगर थाना क्षेत्र का है। वीडियो में दो पंडितों के बीच यज्ञ में दक्षिणा को लेकर मारपीट हो रही है। वीडियो में दोनों पक्षी महिलाएं और बच्चे एक दूसरे पर हमला करती हुई दिखाई दे रही हैं और गालियां देती हुई दिखाई पड़ रही हैं। हालांकि मारपीट में दोनों पक्ष से किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। न्यूज़ 18 वायरल हो रहे वीडियो की पुष्टि भी नहीं करता है। घटना के संबंध में किसी पक्ष की ओर से स्थानीय थाने में प्राथमिकी भी दर्ज नहीं कराई गई, लेकिन अचानक हुई इस घटना के कारण स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल है। लोग घटना के लिए दोनों पक्ष को जिम्मेदार मान रहे हैं और दोनों पक्षों की आलोचना कर रहे हैं। का विस्तार कर दिया गया है। अब सूबे में बाढ़ अवधि 139 की जगह 153 दिनों की होगी। इससे बाढ़ पूर्व की तैयारियों को तो ताकत मिलेगा ही, बाढ़ अवधि में भी बेहतर प्रबंधन हो सकेगा। प्रदेश में अब तक 15 जून से 31 अक्टूबर तक बाढ़ अवधि होती थी, लेकिन अब इसे 15 जून के स्थान पर 1 जून से ही प्रारंभ माना जाएगा, यानी बाढ़ की अवधि 14 दिन बढ़ाई गई है। बुधवार से बाढ़ अवधि की विधिवत शुरुआत हो गई है। इसी दिन से पूरे प्रदेश में बाढ़ संघर्षात्मक कार्य भी शुरू हो गए। इस दौरान मिट्टी के कार्य भी होंगे और तमाम कटाव निरोधी कार्यों की मॉनिटरिंग होगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के निर्देश पर मंत्री ने विधायकों और विधान पार्षदों के साथ बाढ़ पर फीडबैक के क्रम में ये जानकारी दी थी। दरअसल पटना में गंगा नदी अभी खतरे के निशान से काफी नीचे है। पटना के दीघा में खतरे के निशान से 7.52 मीटर नीचे है, जबकि गांधी घाट पर 6.06 मीटर और हाथीदह में खतरे के निशान से 7.18 मीटर नीचे बह रही है। चार हाथ और चार पैर वाली बच्ची चौमुखी को जल्द ही दिक्कतों से छुटकारा मिलने वाला है। न्यूज़ 18 की खबर के बाद फिल्म अभिनेता सोनू सूद ने नवादा जिले के वारसलीगंज क्षेत्र के हेमदा पंचायत की बच्ची को फिल्म अभिनेता सोनू सूद का साथ मिला है। सोनू सूद के बुलावे पर चौमुखी के घर वाले उनसे मिलने मुंबई पहुंच गए हैं, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में सोनू सूद बच्ची को प्यार करते हुए और चॉकलेट देते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। परिजनों की माने तो सोनू सूद बच्ची के इलाज की प्रक्रिया में जुट गए हैं और एक्सपर्ट डॉक्टरों की टीम से चौमुखी के इलाज के लिए बातचीत कर रहे हैं।
जिससे 4 हाथ और 4 पैर वाली बच्ची का जल्द से जल्द सफल इलाज हो सके। परिजन सोनू सूद के इस मदद की जमकर तारीफ कर रहे हैं। अन्य लोग भी सोनू सूद के इस प्रयास की सराहना कर रहे हैं और बच्ची के खुशहाल जीवन की कामना कर रहे हैं। सिवान के नौतन प्रखंड के हथौजी गांव में वर्षों पुराने भगवान विष्णु की अष्टधातु की मूर्ति मिलने की खबर लोगों के बीच आग की तरह फैल गई। मूर्ति को देखने के लिए कई गांव के लोग मौके पर पहुंच गए और मूर्ति की साफ सफाई कर उसकी पूजा करने लगे। 200 साल पुरानी इस मूर्ति को देखने के लिए उमड़ी लोगों की भीड़ इसे भगवान का रूप मान उस जगह पर मंदिर बनाने की मांग कर रही है। लोग मंदिर निर्माण के लिए जमीन दान करने की तैयारी में हैं। लोगों की माने तो गांव में खेत की जुताई के दौरान मूर्ति का पता चला। खेत में मौजूद लोगों ने मामले की जानकारी लोगों को दी, जिसके बाद मौके पर पहुंचे गांव के लोगों ने मूर्ति को जमीन से निकाला और कुछ दूर पर रखकर उसकी पूजा शुरू कर दी। कुछ ही देर में अन्य गांव के लोग भी मौके पर पहुंच मूर्ति की पूजा करने में जुट गए। खेत में अचानक मूर्ति मिलने की चर्चा हर जगह हो रही है। इससे गांव के लोगों में उत्साह का माहौल है। उक्त जगह पर मंदिर बनाने की मांग जोर पकड़ने लगी है। हाथ में डायरी लेकर लोगों से बातचीत कर रहा ये युवक उनसे यूं ही बात नहीं कर रहा है, बल्कि उन्हें स्थानीय स्तर पर रोजगार मुहैया कराने की तैयारी में है। ये सब कर दिखाया है खगड़िया के जयप्रकाश नगर निवासी निर्मल देव ने। हैदराबाद से इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने वाले निर्मल ने पहले तो दिल्ली के मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी की। गांव और मजदूरों की भलाई के लिए अपने करियर को छोड़ गांव का रुख करने वाला ये युवक अब फ्रॉगवॉक ऐप की शुरुआत कर कई मजदूरों को स्थानीय स्तर पर रोजगार मुहैया करा रहा है, जिससे मजदूरों को रोजगार की तलाश में दूसरे राज्य में पलायन नहीं करना पड़े। निर्मल का अगला लक्ष्य सेवा आधारित इस ऐप को राज्य के सभी जिलों में शुरू करना है, जिससे घर बैठे लोगों को मैकेनिक और मजदूर उपलब्ध हो सके और ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार मिल सके। निर्मल की ओर से शुरू किए गए इस ऐप को भरपूर सफलता मिल रही है और कई मजदूर इसके जरिए स्थानीय स्तर पर रोजगार पाने में सफल हो रहे हैं। मधुबनी में तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने बुजुर्ग को टक्कर मार दी और पास के घर में जा घुसी, जिसके कारण बुजुर्ग की मौके पर ही मौत हो गई। घटना बेनीपट्टी थाना के मोहम्मदपुर गांव का है। मृतक की पहचान 62 वर्षीय मोहम्मद मजलूम के तौर पर हुई। घटना की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतक के शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए उसे सदर अस्पताल भेज दिया है और गाड़ी को जब्त कर फरार चालक की तलाश में जुट गई है। मृतक के परिजनों की शिकायत के आधार पर पुलिस ने गाड़ी मालिक और फरार चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। घटना के कारण मृतक के परिजनों में शोक का माहौल है। घटना का मुख्य कारण तेज रफ्तार को बताया जा रहा है। मृतक के परिजनों ने गाड़ी चालक के खिलाफ पुलिस से जल्द कार्रवाई की मांग की है। हालांकि चालक की अभी तक गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। हाथ में कुदाल लेकर जमीन खुदाई कर रहे ये लोग किसी खजाने या जीव की तलाश नहीं कर रहे हैं, बल्कि पुलिस की मौजूदगी में शराब की तलाश में जुटे हुए हैं। सिवान में शराब तस्करों के खिलाफ पुलिस की सख्ती जारी है। महाराजगंज पुलिस ने जमीन के अंदर छिपाई गई अवैध शराब को जमीन से निकालकर उसे ध्वस्त कर दिया। घटना नोनियाडी गांव की है, जहां गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने निर्माणाधीन मकान में छापेमारी की और अवैध शराब को नष्ट कर दिया। स्थानीय पुलिस फरार तस्कर की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। पुलिस की कार्रवाई से शराब तस्करों में हड़कंप मचा हुआ है। पुलिस आगे भी अवैध शराब के खिलाफ इस तरह के अभियान को जारी रखने की बात कह रही है। पुलिस की ओर से चलाए जा रहे अभियान का मुख्य मकसद जिले में अवैध शराब की तस्करी को रोकना है और इससे जुड़े लोगों को गिरफ्तार कर शराबबंदी कानून को लागू कराना है। कोयलांचल में मौत का कारोबार जारी है। अवैध खनन के दौरान चाल धंसने से फिर एक मजदूर अपनी जान गंवा बैठा, लेकिन कोयले के काले कारोबार पर प्रशासन खामोश है। कोयलांचल में मौत का कारोबार, काला हीरा कितनों की लेगा जान, मौत की चाल कब होगी बंद?
धनबाद में मौत का कारोबार जारी है और इस मौत के कारोबार में बेकसूर मजदूरों की जान जा रही है। मधुबन कोलवासरी में एक बार फिर अवैध खनन के दौरान जाल धंसने से एक मजदूर अपनी जान गंवा बैठा, जबकि एक मजदूर घायल है। हादसे के बाद मजदूर के शव को लेकर लोग भाग निकले। घटना के कई घंटे बीतने के बाद भी कोई रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू नहीं किया गया। आप देख सकते हैं यहाँ तस्वीरों में, यहाँ पर चाल धसी है, वो बोरे हैं, वो पानी की बोतल हैं जो मजदूर अपने साथ लेकर आते हैं। इस स्थान पर बताया जा रहा है कि एक मजदूर की मौत हो गई, वहीं एक व्यक्ति घायल हो गया। बताया ये भी जा रहा है कि जो साथी मजदूर थे मृतक और घायल को अपने साथ लेकर चले गए। दरअसल कोयलांचल में अवैध कोयला कारोबार अपने चरम पर चल रहा है। अवैध खनन के दौरान हादसों के बाद भी प्रशासन और बीसीसीएल कोई सबक नहीं ले रहा है। अवैध कोयला कारोबार पर प्रशासन खामोश है। बार बार अवैध खनन के दौरान चाल धंसने की घटनाएं हो रही है, लेकिन इसका सबक ना तो बीसीसीएल प्रबंधन लेती है, ना ही प्रशासन और ना ही वो मजदूर जिसकी जान चली जाती है। मधुबन कोलवासरी का कोयला टॉप क्वालिटी का होता है। ये कोयला आम कोयले से 4 गुना ज्यादा कीमत पर बिकती है। ऐसे में कोल माफिया चंद पैसों के लिए मजदूरों की जान आफत में डाल देते हैं। कोयले की चोरी से बीसीसीएल को करोड़ों का नुकसान हो चुका है, फिर भी सबकी मिलीभगत से कोयले की चोरी जारी है। हम आपको दिखाते हैं ये क्षेत्र जो है, यहाँ पर कोल वाशिंग कोयला रखा हुआ और इस बताया जाता है कि कोल वाशिंग कोयला कोयले की गुणवत्ता में सबसे बेहतर गुणवत्ता की कोयला होती है। अगर इसकी कीमत की बात की जाए तो जो आम कोयले हैं उससे ये कई गुना अधिक में बिकती है, यानी कि ये कम से कम 4 गुना से अधिक रेट में बाजारों में जाती है। अब ऐसे में आप समझ सकते हैं कि इस वाशिंग कोयले को तस्करी किया जा रहा है, तो बीसीसीएल को लाखों और करोड़ों की क्षति हो रही है। बावजूद इसके ना तो बीसीसीएल प्रबंधन उस क्षति को बचाने को लेकर सक्रिय है और ना ही पुलिस और प्रशासन इसको रोकने को लेकर कोई कार्रवाई करती है। गरीब मजदूर लालच में इन स्थानों पर आते हैं और फिर उनकी घटना में मौत हो जाती है। संजय गुप्ता, न्यूज 18 धनबाद। पटना में किलकारी में चल रहे समर कैंप में बच्चे जमकर धमाल कर रहे हैं। स्कूल बंद है और ऐसे में बच्चे समर कैंप के माध्यम से कई गुर सीख रहे हैं। देखिए संवाददाता विनीता मिश्रा की रिपोर्ट। किलकारी में समर कैंप चक धूम धूम की शुरुआत हो गई है, जहां बच्चे आ रहे हैं और समर कैंप का लुत्फ उठा रहे हैं। इस समर कैंप में बच्चों को कई गुण भी सिखाए जा रहे हैं, चाहे वो स्केटिंग हो, म्यूजिक हो या फिर कबड्डी। और इस समर कैंप में सिर्फ पटना से ही नहीं बल्कि कोलकाता और मुंबई के टीचर भी इन बच्चों को गुण सिखा रहे हैं। स्केटिंग के गुण यहाँ सिखाए जा रहे हैं और समर कैंप की शुरुआत जो हुई है, स्कूल फिलहाल बंद है और ऐसे में तमाम स्कूल के बच्चे इस किलकारी में आकर इस समर कैंप का लुत्फ उठा रहे हैं, नए नए गुण भी सीख रहे हैं। और इस तरीके से हम आपको वो भी स्क्रीन भी दिखाना चाहेंगे, जहां पे स्क्रीन के माध्यम से जो मुंबई के शिक्षक हैं बच्चों पर नजर बनाए हुए हैं, कैसे बच्चों को क्या कुछ प्रशिक्षण दिए जा रहे हैं, कैसे बच्चे क्या कुछ सीख पा रहे हैं। यहाँ से डिजिटल रूप से वो बच्चों पर निगरानी रखे हुए हैं, उन्हें जानकारी दे रहे हैं। हालांकि जो यहाँ पे जो लोकल कोच हैं हम उनसे भी बातचीत करेंगे। यहाँ से बहुत सारे लोग देखते होंगे, तो वैसे बच्चे जो आप लोग को मैं बोलना चाहूँ कि जो बच्चे गरीब हैं, आप लोग की नज़र में जो बच्चे वैसे हैं, आप उन्हें यहाँ आप जोड़ सकते हैं बच्चों को, और उनके लिए वैसे बच्चों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट किलकारी काम करती है। और पिछले 6 सालों से स्केट सीख रही हूँ, जिसमें फ्री स्टाइल का 1 ईयर हो गया है इस बार। तो हम लोग को जो सिखा रहे हैं सो ये सर जो है वो, तो हम लोग पूरे एक्साइटमेंट होके सीख रहे हैं। सीख के तो अच्छा लग रहा है कि समर कैंप है और नए सर पुणे से हम लोग को सिखा रहे हैं। कोविड के कारण नहीं आ पाए किलकारी, तो थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है ऑनलाइन में, लेकिन सीखने के लिए बहुत कुछ मिलेगा। अभी आज से शुरू हुआ है तो 6 दिन सीखेंगे, सर से बहुत नॉलेज लेंगे हम लोग। जी बिल्कुल। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अमन राज है। मैं किलकारी में कितने दिन से सीख रहे हैं स्केटिंग का? मेरा स्केटिंग में ये 3 इयर्स हुआ है अभी। शिक्षण दे रहे हैं। कई बच्चे हैं जो किलकारी ग्रुप से जुड़े हुए हैं, कई जो बाहरी हैं वो भी यहाँ आकर समर कैंप का लुत्फ उठा रहे हैं। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ विनीता मिश्रा, न्यूज 18 पटना।
गिरिडीह के रवि कुमार ने यूपीएससी में ऑल इंडिया में 38वां रैंक लाकर जिले के साथ साथ राज्य का भी मान बढ़ाया है। रवि कल दिल्ली से अपने पैतृक स्थान गिरिडीह के गिद्धी मोहल्ला पहुंचे, जहां लोगों ने ढोल नगाड़े की आवाज और पटाखे फोड़कर उनका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान जश्न का माहौल दिखा। आपको बता दें कि रवि कुमार ने यूपीएससी अपने दूसरे प्रयास में क्रैक किया है। मेरे को लगता है कि सब लोग काफ़ी खुश हैं। मेरी इस अचीवमेंट मेरे फैमिली मेम्बर्स को बहुत योगदान रहा है, वो काफ़ी इमोशनल है और इसी तरह सपोर्ट करते रहे तो मैं देश में भी अच्छा काम कर सकूँगा। कोई रिमोट लोकेशन से आता है कि गिरिडीह जैसे, तो उससे रिसोर्सेज की थोड़ी प्रॉब्लम होती है, पर अब तो इंटरनेट का ज़माना है, सारे रिसोर्सेज आपके मोबाइल फ़ोन में हैं, तो आपको सब कुछ मिल सकता है। आप एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ किसी भी एग्जाम की तैयारी करें और आप क्रैक कर सकते हैं। पढ़ाई में मन लगाया, सिर्फ पढ़ाई में नहीं, जिस चीज़ में उनका काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथ है, स्पोर्ट्स में हो सकता है, टेक में हो सकता है, कंप्यूटर साइंस में हो सकता है, उसे परस्यू करें और अपनी स्ट्रेंथ को पहचानें और मेहनत करें, तो एक जल्दी समय में अपने सफल करें। नई शराब नीति को लेकर उत्पाद सचिव का बयान सामने आया है। उत्पाद सचिव ने बताया कि उत्पाद नीति में बड़ा बदलाव किया गया है। 4 नई नीति बनाई गई है, जबकि एक नीति में संशोधन किया गया है। थोक नीति, खुदरा नीति और बार में बिक्री की नई नीति बनाई गई है। पारदर्शी तरीके से थोक विक्रेता, खुदरा व्यापार के लिए एजेंसी को हायर किया गया है। उत्पाद सचिव ने बताया कि किसी विशेष व्यक्ति की प्लेसमेंट कंपनी को हायर नहीं किया गया है। जो भी प्लेसमेंट कंपनी है वो सबके सामने है। राजस्व की प्राथमिकता पर ध्यान केंद्रित किया गया है। वहीं ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम को मजबूत किया गया है। जो वर्तमान की नीतियां थी वो उस तरह से राजस्व नहीं दे रही थी जिस तरह से की अपेक्षा थी सरकार को, तो हम लोगों ने पूरे ही प्रणाली में आमूलचूल परिवर्तन करने की कार्रवाई प्रारंभ की। 3 नई नीतियां बनाई, एक नीति में संशोधन किया और जो अधिनियम है उसमें संशोधन प्रक्रियाधीन। सबसे पहले हम लोगों ने थोक बिक्री की नीति नई बनाई, खुदरा बिक्री की नीति नहीं बनाई, जो बार होते हैं उनके संचालन की नई नीति बनाई और जो हमारा देशी शराब होता है, जो कंट्री लिकर होता है, उसकी नीति में जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स थे उसमें हम लोगों ने संशोधन किया। श्रावणी मेला नजदीक आते ही देवघर में सभी विभागों ने टेंडर निकालने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। पथ निर्माण विभाग में 10 ग्रुप के लिए कल टेंडर डालना था, लेकिन कार्यालय में ही वर्चस्व की लड़ाई शुरू हो गई। घटना पथ निर्माण विभाग के ऑफिस की है, जहां पर 50 से ज्यादा संख्या में टेंडर डालने के लिए संवेदक जुटे हुए थे। इसी बीच एक ठेकेदार ने टेंडर मैनेज होने का दावा किया, जिसके बाद सभी ठेकेदार आपस में भिड़ गए। हम लोग बैठ के बातचीत कर लेते हैं, उधर से कोई बातचीत नहीं होगा, ज़्यादा करेगा उठा के बगाड़ देंगे, गोली मार देंगे, ये करेंगे। और उसके बाद मेरे गला से चेन छीन लिए, उसको बोले जो करना है करो, कोई टेंडर नहीं देगा। उसके बाद वो गए, हम लोग को मना कर दिए और वो अपना टेंडर डाल के चले गए। निविदा के ड्रॉपिंग के समय में कोई मारपीट नहीं हुई है। प्रशासन के पदाधिकारी यहाँ कैंपस में मौजूद है, तब से मौजूद थे, अभी भी पड़े हुए हैं। गिरिडीह में टावर चौक के पास प्रदर्शन कर रहे किसान मंच के लोगों पर पुलिस ने कल जमकर लाठियां भांजी। आपको बता दें कि अपने नेताओं पर फर्जी मुकदमे को हटाने और रजिस्टर 2 की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे किसान पेट्रोल और डीजल, मिट्टी का तेल लेकर आत्महत्या करने के लिए पहुंचे थे। उसी दौरान विरोध प्रदर्शन को पुलिस की ओर से रोकने की कोशिश की गई, लेकिन जब किसान नहीं माने तो पुलिस की ओर से जमकर लाठियां बरसाई गई। वहीं कई किसानों को हिरासत में भी लिया गया है। पुलिस ने महिलाओं से अभद्रता की है। मामला आगे बढ़ते देख उपायुक्त की ओर से प्रदर्शनकारी किसानों को वार्ता के लिए बुलाया गया है।
बात है कि रोड ब्लॉकेट करना इलीगल है और उनके पास केरोसिन था, तो जाहिर सी बात है कि सेल्फ इमोलेशन का प्रयास कर सकते थे, जो कि डेफिनेटली हम लोगों ने प्रिवेंट किया और शांतिपूर्ण तरीके से हल्का बल यूज़ करते हुए उसको डिस्पर्स कर दिया है। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।